अब क्या है गुरु भक्ति? क्या है गुरु भक्ति? पर जोर दिया गया। स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। प्रथम सीढ़ी गुरु भक्ति है क्या? भक्ति के मुख्य करके 5 अंग हैं, और उन 5 अंगों में क्या है कि सबसे पहले है शब्द भक्ति, दूसरी है स्पर्श भक्ति, तीसरी है रस भक्ति, और चौथी है सुगंध भक्ति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये शिष्य के लिए, गुरुमुख के लिए भक्ति के 5 अंग सबसे मुख्य कहे गए हैं। क्यों है कि आज पहले जैसे कहा ना कि दरस करे बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। दरस करे, पहले दर्शन, शास्त्रों ने साफ कहा दर्शन प्रसन्न मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। दर्शन में बड़ी ताकत होती है। जिस किसी भी महापुरुष के दर्शन करोगे, उनके आंखों से, उनके जो चेहरा है उनसे, उनके नूर से, उनकी जो दिव्य ज्योति है, उन्होंने जो नाम की कमाई की हुई है, उनके आंखों के द्वारा, उनकी जबान के द्वारा, उनके इशारों के द्वारा, और सूक्ष्म रूप से उनमें से उस ताकत का जो प्रवाह निकलता रहता है। और जब हम उनके सामने जाते हैं तो उनकी जो दिव्य शक्ति है वो हमें बार बार, आपने देखे होंगे कि चित्रों में महापुरुषों के एक सूरज सा दिखाई देता है, उसे किरण सी निकलती हुई दिखाई देती है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पीछे सूरज है। उसका मतलब यही है कि उनमें से दिव्य शक्ति है, वो इसी प्रकार से प्रवाहित होती रहती है। और ज्यों ही उनके पास में जाते हैं, उनका सानिध्य करते हैं, करीब जाते हैं, तो वही दिव्य शक्ति हमारे ख्यालात के अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें एक ऊर्जा देती है, हमें ज्ञान और एक शक्ति देती है। तो पहली चीज क्या कहा कि पहले दरस करो, फिर वचन सुनो, और उन वचनों को सुन सुन के गुण गुण के उसका सार काटो। किस प्रकार से सार निकालो? आप देखते हो सभी जमींदार आदमी हो, गाय भैंस बकरी जंगल में चरने जाती हैं, और वहां जंगल में क्या करते हैं, जाने के बाद वो पूरा दिन चरते रहते हैं, घास खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। वो नहीं देखते कि भाई मैंने कैसा खाया है, या ना उसको चबाते हैं। उसको खा के अपना पेट भर के घर में आ जाते हैं। जब उनको फुर्सत मिलती है, बैठने का समय मिलता है, फिर उसको पेट में से निकाल के और दोबारा से उसको चबा के फिर हजम करते, उसको जुगाड़ी करना कहते हैं। इसी प्रकार से शिष्य को चाहिए कि गुरु से जो वचन हमने सुने हैं, उन वचनों को जब भी हमें फुर्सत के लम्हे में, फुर्सत के क्षण मिलते हैं, उन क्षणों में हमें उनको याद कर करके और उनके बारे में सोचना चाहिए। जितनी बार आप सोचोगे उतनी बार उनमें से आपको एक नई शिक्षा, नई चीज उनमें से निकल के आएगी, जो आपको हर समय आपका मार्गदर्शन करेगी और एक नई ऊर्जा आपको देती रहेगी। तो पहली क्या है कि पहली भक्ति बताई शब्द भक्ति। सतगुरु के जाके शब्द सुनो, शब्दों का इस प्रकार से जिस प्रकार बताया गया है, एकांत में और फुर्सत के समय में उनको पुनरावृत्ति करके, मन में याद कर करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। फिर स्पर्श भक्ति है। गुरु के पास जाते हो, स्पर्श से आपके पास सिर पे हाथ रखना, उनका छू जाना, या किसी भी चीज से हाथ लगा देना, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी रस भक्ति है, रूप भक्ति है। जब उनके रूप को जाके देखेंगे, उनके रूप में ख्यालात को अपने एकाग्र कर देंगे। शक्ति एकाग्रता में है। मन के ख्यालात को जब गुरु के रूप में जोड़ देंगे, इस मन को एकाग्र करने के लिए, मन कहाँ है? मन तो इंद्रियों के द्वारों पर बैठा हुआ है। कितनी इंद्रियां हैं शरीर में? 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों के द्वारे पे इस शरीर में जो 9 दरवाजों के द्वारपाल बन के इस मन ने अपने ऐसे द्वारपाल बिठाए हैं जो बार बार आत्मा के लिए कोई काम नहीं करने देते, बल्कि हमेशा इनको बाहर घुमाए रहता है, अंदर में प्रवेश नहीं करने देते। इसलिए उनको क्या करना है कि जो मन की वृत्तियों का बिखराव है, उनको बाहर से हटा के गुरु के रूप में, गुरु आदर्श है। गुरु हमारे लिए एक ऐसी चीज है कि
में जो गुण है, जिसका ख्याल करोगे, ध्यान करोगे, उसी के गुण आप में भी आ जाएंगे। तो गुरु हमारे लिए आदर्श क्यों है? गुरु ने भेद बताया है, गुरु ने नाम की कमाई की है, गुरु के पास दिव्य शक्ति है, गुरु के पास जो अंतरी मंडल है, आध्यात्मिक मंडलों में जो उन्होंने रसाई प्राप्त कर रखी है, वो हमें भी कर देगा। क्योंकि जब पारस के पास में पारस पत्थर के पास में लोहा चला जाता है, वो भी सोना हो जाता है, उसमें शक्ति है। अरे चंदन के पेड़ जिस जंगल में होंगे वहां नीम का पेड़ पैदा हो जाता है, नीम कड़वा होता है और वो कड़वा रहेगा भी, लेकिन अगर चंदन के बाग में वो नीम का पेड़ है तो उसमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। जैसा आदमी संग करता है उसका ऊपर रंग वैसा ही चढ़ता चला जाता है। गंधी अगर किसी को कुछ देती नहीं ना तो भी बात सुबास है, अगर गंधी तुमने नहीं भी लेनी तो भी पास में जाओगे, गंध नाक के द्वारा आप प्रवेश कर जाएगी, मिल जाएगी आपको वैसे ही। इसी प्रकार से ये मन को एकाग्रता के लिए गुरु के रूप में अपने ध्यान को जब जमा दोगे तो उसको जमाने से क्या होगा कि मन की वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। एकाग्रता में जो शक्ति है, इंसान में वो शक्ति है जो परमात्मा में है। कभी से सुनते आते हो कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा तो नहीं हो सकती। अगरचे बंदा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से जुदा नहीं है। ये आत्मा परमात्म रूप है, इसमें वही गुण थे, वही शक्ति थी। ये सूक्ष्म है और वो विशाल है, लेकिन इसमें सूक्ष्मता में गुण थे, इस पर मल के वक्षेप के आवरण के पर्दे चढ़ गए और वो पर्दे इस पर गिरने के बाद क्या हुआ कि इसकी चमक, इसकी शक्ति वो दब के रह गई है। लेकिन गुरु के पास जब जाते हैं तो गुरु उनको एक एक करके हटा देता है, मल वक्षेप आवरण के पर्दों को हटा देता है। ये त्रिगुणात्मक संसार है, हर चीज तीनों से बंधी हुई है और इसमें जब गुरु के पास जाते हैं वही इन त्रिगुणात्मक संसार से बचा के सार गुण में ले जाता है, जो चौथे पद में है यहाँ नहीं है। कोई मंदिर जा मूर्त पूजे, कोई तीर्थ, कोई व्रत में जूझे, ये सब भूला भटका खाया, कोई न इनका भरम मिटाया, जो कोई इनको कह समझाई, उल्टी माने करें लड़ाई। ये ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम बसे चौथे पद माही, तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे पुरुष दयाल। जो तुमको सतगुरु पूरे मिल जाते तो वो भेद नाम का गाते। पूरा सतगुरु अगर मिल जाता है, नाम का भेद तुम्हें समझा दिया, नाम का भेद है क्या? ये अंतर की कमाई की चीज है। जब पूर्ण गुरु के पास जाओगे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के 6 जो आध्यात्मिक मंडल है अंदर के, चारों प्रकार की वाणी, 72,000 नाड़ी, 52 अक्षर, हर देवता का ठोड़ ठिकान, उनकी शक्ति और उनके मंजिलों का तफसील वाइज आपको भेद समझा के उनमें से अंदरों की रूहानी सैर करवाते हुए अंदर ले जाएंगे। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा जो तुम इन आंखों के द्वारे से इनको पुतली को मोड़ के 10वें द्वार के ऊपर जब जाओगे। यहाँ नहीं बैठा, 9 द्वारों में तो काल बसता है। इस शरीर के 9 द्वार जो प्रकट हैं, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, 2 इंद्री नीचे की, ये 9 द्वारे तो जाहिर हैं, लेकिन 10वां द्वार वो गुप्त रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है और उनको बिरला ही संत सुरत शब्द का अभ्यासी जानता है, बाकी हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन जो शब्द की भक्ति करते हैं, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, उनको जो शब्द गुरु मिल जाता है। गुरु भी एक प्रकार का नहीं है, गुरु है 4 प्रकार के, अपनी अपनी संत। पारस गुरु, दीपक गुरु, मलिया गुरु और गुरु भृंग, 4 प्रकार के गुरु हैं। पारस गुरु है, पारस में क्या गुण होता है? पारस पत्थर के पास में लोहा ले जाओगे अपने गुण भर देगा। लेकिन गुरु में वो ताकत है कि पारस तो पत्थर को सोना ही कर सकता है, लेकिन गुरु तो अपने जैसा ही बना देगा। अपने गुण, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपना जानशीन मुकर्रर कर देगा, यों की तो नहीं, उससे भी बढ़ के उसको ताकत दे देगा। ये गुरु की पहचान होती है। तो ये क्या है? ये है पारस गुरु। और दूसरा है दीपक गुरु। दीपक कहते हैं प्रकाशित कर देना। प्रकाश का मतलब क्या है? अंधेरे, जब अंधेरा है दीपक जलाओगे सारी चीजें आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जो प्रकाश गुरु होगा आपकी दिव्य चक्षु को खोल देगा, अंतर का भेद देके सूरज शब्द की जो कमाई करवाएगा, उसके कारण आपको पता लग जाएगा क्या भला है क्या बुरा है, तुझे क्या करना था, क्या